गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैथ्स इजी क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं प्रोबेबिलिटी के आगे वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल अल्टरनेटली। इसका मतलब एक कॉइन को हम क्या करेंगे, 3 बार टॉस करेंगे। कॉइन को 3 बार टॉस किया है, टॉस करने के बाद में जो आपके टोटल रिजल्ट्स आएंगे, टोटल रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं, हेड हेड हेड। तीनों के तीनों में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। पहले 2 में हेड आ सकता है, फिर टेल। पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड। पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड। तीनों में टेल आ सकता है, पहले 2 में टेल और तीसरे में हेड। पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल। पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में टेल। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आउटकम्स, टोटल रिजल्ट्स हमारे कितने हो गए, 8। उसके बाद में आपको बोल रहा है इसका जो फेवरेबल जो रिजल्ट्स है, हेड और टेल अल्टरनेटली। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक के बाद में दूसरा आना, दूसरे के बाद वापस क्या होता है, जो फर्स्ट वाला आना। यानी जैसे पहले हेड आ गया, उसके बाद टेल आना चाहिए, टेल के बाद वापस हेड आना चाहिए। ये अल्टरनेट ऑर्डर, यानी दो सेम कंटेंट होते हैं वो सेम लगातार नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हेड हेड लगातार आ रहे हैं, यहाँ पे हेड हेड लगातार आ रहे हैं, यहाँ पे हेड टेल हेड, एक ही आउटकम हो गया। यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, यहाँ पे भी लगातार आ रहे हैं, यहाँ पे भी लगातार आ रहे हैं। यहाँ पे देखो टेल हेड टेल, ये दोनों हमारे क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए। ये फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 2। प्रोबेबिलिटी का हमें फॉर्मूला पता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 2। टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 8। 2/8, 2 की टेबल से 2 गया 1 टाइम्स, 2 की टेबल से 8 गया 4 टाइम्स, देन आंसर बिकम्स 1/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ इन अ कॉमन ईयर, एक सामान्य वर्ष, इन अ कॉमन ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 52 संडेज। एक कॉमन ईयर जो सामान्य वर्ष होता है, जिसमें हमारे जो डेज होते हैं, दिनों की जो संख्या होती है वो 365 दिन होते हैं। 2 तरह के ईयर्स होते हैं, एक आपका कॉमन ईयर्स होता है, दूसरा आपका लीप ईयर्स होता है। लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें हमारा फरवरी क्या होता है, 29 डेज का होता है, और जो कॉमन ईयर होता है उसमें फरवरी क्या होता है, 28 डेज का होता है। जैसे अब ये वाला जो ईयर है 2020, वो हमारा क्या है, एक तरह का लीप ईयर है। ओके, अब आपको बोल रहे उस जो कॉमन ईयर में हमारे क्या होने चाहिए, 52 संडेज होने चाहिए, 52 संडेज होने चाहिए। तो कॉमन ईयर डेज कितने हैं, 365 डेज। अब 365 दिन है, अगर 365 डेज है, इसका मतलब उस कंप्लीट ईयर में 52 वीक्स, 52 वीक होंगे, 52 सप्ताह होंगे, प्लस 1 डे, एक दिन हमारा बच जाएगा। 52 वीक्स कंप्लीट होने के बाद हमारा 1 डे बच जाएगा। वो 1 डे हमारा जो बचा हुआ 1 डे होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, संडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 52 वीक्स है, इसका मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सारे के सारे हमारे क्या होंगे, 52 तो आएंगे ही आएंगे, कंपल्सरी है। उसके बाद जो एक बचा हुआ है वो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में से कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हमारे टोटल आउटकम्स क्या हो गए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कितने हो गए, 7 डेज। उसके बाद में हम बात करते हैं 52 संडेज। मैं कह रहा हूं कि जो हमारा संडेज होने चाहिए वो 52 यही होने चाहिए। ये जो एक बचा हुआ डे है, ये हमारा संडे में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस एक बचे हुए दिन के कारण, 1 डे जो रिमेनिंग्स है उसके कारण ये आउटकम्स आए हैं। तो अब इस आउटकम्स में हमारा संडे होना ही नहीं चाहिए। ये संडे जहां पे उसको हटा दो, संडे को हटा दिया तो बचे हुए डेज कौन से हो गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ये हमारे क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम्स। क्यों, हमें 52 संडेज चाहिए। 52 संडेज के केस में टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 6। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 6। टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं, 7। देन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 6/7, दैट वन इज अ फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। कोई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है 0.65। नाउ यू जस्ट वांट टू से दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एनी इवेंट। ये आप जो पहले आपको बोल रहा है कि एक इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 है। अब बोल रहा है ए इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, नहीं होने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि एक पे क्या लगा दो, आप बार लगा दो, दैट वन इज नॉट। ये नॉट को इंट्रोड्यूस करेगा, तो पे
पी ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट अकरिंग एनी इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है। यानी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम हमेशा और हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1, पी ए की वैल्यू 0.65 प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1, 0.65 उधर सब्स्टिट्यूट किया, उधर पक्षांतरण करवाया, एक में से 0.65 माइनस किया, आंसर बिकम 0.35। दैट वन इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ ऑन थ्रोइंग अ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द नंबर्स इज 9 and 30। आपको बोला हुआ है दो डाइस को हम फेंकेंगे, दो डाइस को जब हम थ्रो करवाएंगे फेंकेंगे तो उसके बाद में जो आउटकम्स क्या आ सकते हैं, हमारा 1 1 आ सकता है, 2 1 आ सकता है, 3 1 4 1 5 1 6 1 1 2 2 1 ऐसे करके जो टोटल आउटकम्स आ सकते हैं। टोटल आउटकम्स हमारे कितने आएंगे 36। टोटल आउटकम्स हमारे हो गए 36 ऑन थ्रोइंग अ 2 डाइस, दो पासों को फेंकने पर टोटल आउटकम्स कितने आ गए 36। ओके, नाउ वी जस्ट वांट टू से दैट सम ऑफ नंबर्स शुड बी 9। अंकों का योग हमारे क्या होना चाहिए, दोनों डाइसेस के नंबर्स आए उनमें अंकों का योग हमारे क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। 9 कहाँ पे आ रहा है, देखो 9 देखो, एक ये रहा 3 6, एक कहाँ पे हो गया 4 and 5, एक कहाँ पे हो गया 5 and 4, एक कहाँ पे हो गया 6 and 3। ये देखो ये जो डायगोनल बन रहा है, ये जो एक विकर्ण बन रहा है, वहां पे हमारे क्या हो गया सम ऑफ डिजिट्स आ रहा 9, अंकों का योग हमारे क्या आ गया 9 आ गया। तो ये हमारे क्या हो गया फेवरेबल आउटकम्स हो गए, ये हमारे क्या हो गए अनुकूल परिणाम हो गए। देन फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3, कितने हो गए 4, 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू 4। देन प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम हमारे कितने आ गए 4, कुल परिणाम कितने आ गए 36, 4 upon 36, 4 की टेबल से 1 टाइम, 4 की टेबल से 9 टाइम, 1 upon 9, that one is the final answer। सेकंड आपको पार्ट पूछा हुआ है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी 13। हमें पता है सबसे बड़ा सम ऑफ डिजिट्स कितना होना चाहिए 12 हो सकता है, 12 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। दो डाइस से, एक में 6 दूसरे में 6, 6 और 6 कितने हो गए 12 हो गए, 12 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो सम ऑफ डिजिट सम ऑफ नंबर शुड बी 13, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 0, फेवरेबल आउटकम 0 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो 0 में किसी का भी डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्रायिकता का मान कितना आ जाएगा 0, बस इसका मान आ जाए 0। क्वेश्चन नंबर 11 आपके प्लेइंग कार्ड्स के रिस्पेक्ट में, ताश के पत्तों के रिस्पेक्ट में, ताश के पत्तों के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए कि जो प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में दो तरह के कार्ड्स होते हैं। सिंपली अगर देखा जाए तो कार्ड्स में दो तरह के कार्ड्स होते हैं, एक रेड कलर के और एक ब्लैक कलर के। रेड कलर के जो कार्ड्स होते हैं टोटल 52 थे, 52 के हाफ कर दिए, आधे कर दिए। रेड के भी कितने हो गए 26, ब्लैक के भी कितने हो गए 26, 26 हो गए। यानी लाल रंग के भी हमारे कार्ड्स होंगे 26 होंगे, और काले रंग के जो कार्ड्स होंगे वो भी कितने होंगे 26 होंगे। ओके, अब जो रेड कलर के जो कार्ड्स होते हैं उसमें भी दो पार्ट होता है, एक आपका होता है हर्ट और दूसरा होता है डायमंड। एक होता है आपका हर्ट का मतलब पान, और उसके बाद में डायमंड का मतलब होता है ईंट। 26 थे लाल रंग के जो कार्ड्स थे, 26 के आधे कर दिए, 13 हो गए। उसके बाद जो ब्लैक कलर होते हैं, ब्लैक कलर के जो कार्ड्स होते हैं उसमें वो भी क्या होंगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। दो पार्ट में कौन कौन से होंगे, एक होगा क्लब्स होगा, दूसरा होगा स्पेड। क्लब्स मतलब चिड़ी का जो चिड़ी होता है, और क्लब और स्पेड का मतलब आपका हुक्म का पत्ता। ये भी कितने हो जाएंगे 13। उसके बाद में कार्ड्स में कुछ कलर्स और होते हैं। एक आपका ए होता है, ए को बोला जाता है एस या फिर इक्का। जे का मतलब होता है जैक को बोला जाता है गुलाम। आपका होता है क्यू, इस होता है क्वीन का मतलब बेगम। और उसके बाद में के का मीन्स होता है किंग का मतलब बादशाह। ठीक है, और ये जो तीनों जो कार्ड्स होते हैं, बाकी सारे कार्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबरिंग कार्ड्स होते हैं। बाकी ये जो 3 कार्ड्स होते हैं, इन कार्ड्स में क्या होता है कोई ना कोई फेस लगा हुआ रहता है, फोटो लगा हुआ रहता है। इन्हें बोला जाता है फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता। ये जैसे 3 कार्ड्स
हार्ट के भी होंगे, डायमंड के भी होंगे, क्लब्स में के भी होंगे और स्पेड के भी होंगे, यानी आपके लाल पान के भी होंगे, ईंट के भी होंगे, चिड़ी के भी होंगे, हुक्म के भी होंगे। टोटल करके 12 आपके फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड के इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बस ये कार्ड का सिंपल सा सिनेरियो है। ये कार्ड्स का सिनेरियो अगर आपको समझ में आ गया तो कार्ड्स के इसमें जो भी क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आप इजीली कर सकते हो। ये सिनेरियो पहले इजीली समझना जरूरी है। उसके बाद जैसे मान लो कार्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैक ऑफ रेड कलर, रेड कलर का जैक, जैक की अभी हमने बात की, जैक का मतलब क्या होता है? गुलाम। अब रेड कलर देखो, रेड कलर ये रहा, रेड कलर का एक जैक यहाँ पे होगा, रेड कलर का एक जैक यहाँ पे होगा, तो टोटल जैक कितने हो गए? 2। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने आ गए? 2। देन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे कितने हो गए? 2। टोटल कुल परिणाम कितने हो गए? हमारे 52। तो 2/52, 2/52, 2/52 कितना हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 2 की टेबल से गया 1 टाइम 52, 2 की टेबल से गया आपका 26, बस 1/26, दैट वन इज अ फाइनल आंसर। इसी के साथ में इसकी जो बाकी जो आपकी प्रोबेबिलिटी के इस क्वेश्चन नंबर 11 से के रिगार्डिंग जो बाकी वाले क्वेश्चन है आप इजीली आप खुद कर सकते हो। बाकी जो सारे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और है वो आप डेफिनेटली आराम से आप खुद कर सकते हो। इसी के साथ प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें किसी भी तरह का डाउट्स हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें कमेंट लिख सकते हैं। ओके, गुड बाय।